ओम शांति। लास्ट वीडियो की टॉक को ही आगे बढ़ाते हुए आप सभी का वापस मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो था जूस सूप डाइटिंग। तो आज भी हम ऐसे एक सुपर फूड की बात करेंगे जिसका नाम है मोरिंगा, दैट इज मूंगा या सहजना या फिर ड्रम स्टिक। ऐसे बहुत से इसके नाम है, आप गूगल में भी देख सकते हैं। वैसे बहुत रेडिली और कॉमनली अवेलेबल वेजिटेबल है ये। इसके लंबे लंबे ग्रीन स्टिक्स होते हैं जो कि मार्केट में भी बहुत अवेलेबल है। मैं आपको उसके लीव्स और फ्रूट्स दिखाती हूँ। ये इसे कहते हैं हम मूंगा। ऐसे होते हैं इसके लीव्स, आप देख सकते हैं। ये मूंगा प्लांट के लीव्स हैं और ये इसका फ्रूट है, बट ये पका हुआ फ्रूट है। ये आपको जो फ्रेश रहते हैं, ग्रीन रहते हैं, ये पतले हुए ग्रीन रहते हैं। ये पक गए तो ये एज अ बीज आपके काम आ सकते हैं, बाकी ये पक चुके हैं। तो ये हमारा आज का स्पेशल फूड है। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि क्यों इसे एक स्पेशल फूड कहा जाता है या सुपर फूड क्यों कहा जाता है। आजकल तो जैसे हम देखते हैं ना, सुपर पावर, सुपर फूड सबकी कितनी ज्यादा चर्चा है। तो आज हम भी इस सुपर फूड के बारे में जाने। मूंगा इसलिए सुपर फूड भी है और इसलिए ये बहुत माना जाता है क्योंकि इसकी स्टेम, इसका फ्रूट, इसकी लीव्स, इसके पत्ते, हर कुछ बहुत काम की है। हर एक चीज का बहुत ज्यादा उपयोगिता है। ये न केवल कैल्शियम रिच होता है, ये प्रोटीन में भी बहुत रिच होता है। बहुत सी बीमारियों में आपको सेव करने में ये वाकई एक सुपर फूड की तरह काम करता है। बहुत सी ऐसी एलोपैथिक मेडिसिन है जिसमें इसका एक बहुत ही स्पेशल नाम दिया जाता है इंग्लिश में, जिसको अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दैट इज मूंगा ओनली। यूजुअली फ्रैक्चर्स वगैरह में भी जो मेडिसिन देते हैं उसमें आप देखेंगे तो ये मूंगे का ही जिक्र होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इसकी सब चीजों को आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी लीव्स कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसकी लीव्स को यूज करने के आपके पास दो तरीके हैं। सबसे पहला तो आप इसकी लीव्स को तोड़ लीजिए, अच्छे से वॉश कर लीजिए, क्योंकि मूंगा की जो लीव्स हैं उसमें ग्रीन कलर के ही कीड़े होते हैं, बहुत छोटे छोटे, जो कि कई बार हमें नॉर्मल आईज से विजिबल नहीं होते। तो अगर आप उसे अच्छे से देखेंगे, छानेंगे तो बेटर रहेगा, अदरवाइज वो कीड़े आपको नुकसान कर सकते हैं। आप अच्छे से उसे धो लीजिए, साफ कर लीजिए और कुकर में उबाल लीजिए थोड़ा सा पानी डाल के, और फिर आप उसे छान लीजिए अच्छे से हाथ से निचो के छानने से उसके पूरे न्यूट्रिशन आ जाते हैं। थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो आप अच्छे से उसे हाथ से निचो के उसके सारे न्यूट्रिशन आपके पास आ सकते हैं। और बस आप उसे बिना कुछ डाले ऐसे आधा पौना ग्लास आप उसे पी सकते हैं। लो बीपी के लिए भी बहुत अचूक उपाय है ये मूंगा का पत्ते का सूप। जिनको बहुत कमजोरी लगती है, बहुत डिजीनेस सी फील होती है, उसके लिए भी मूंगे का पत्ते का सूप एक बहुत अच्छी अचूक औषधि है। नेक्स्ट इज मूंगे का अगर सूप बनाना आपको डिफिकल्ट लगता है तो आप इसे बस अच्छे से छांट लीजिए, देख लीजिए, और आप अपनी दालों में इसे डाल सकते हैं। मूंगे की भाजी की सब्जी, यानी इसकी लीव्स की ही आप भाजी जैसे सब्जी बना सकते हैं। थोड़ा सा तेल डाल के, हींग, जीरा, नमक डाल के आप छोंक लगा के इसको एज अ भाजी के रूप में खा सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, प्लीज अपनी थोड़ी सी जीभ की हमें लालच को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें एक पैक न्यूट्रिशन चाहिए तो हमें ये इन्हीं सुपर फूड से मिल सकता है। नेक्स्ट इज मूंगे का जो फ्रूट होता है, दैट इज ड्रम स्टिक के जो मूंगे के वो आते हैं प्रॉपर, जो मैंने आपको दिखाया उसका जो प्रॉपर ग्रीन वर्जन आता है, उसको आप बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला तो आप उसकी सब्जी बना सकते हैं। आप नॉर्मली बॉईल करके उसको चबा चबा के खा सकते हैं। तीसरा इज आप उसको एज एन सूप बना सकते हैं उसका। तो आपको सूप कैसे बनाना है, तो आप मूंगे को अच्छे से धो लीजिए, आप छीलिए मत उसको, बस धो लीजिए, छोटे छोटे काट लीजिए, कुकर में बॉईल कर लीजिए पानी डाल के, एंड फिर जब वो ठंडा हो जाए तो उसको खोल के उसके अंदर का जो पार्ट है उसको स्क्रैप कर लीजिए, और फिर जो भी उसके छिलके हैं ऊपर के उसको फिर पानी में रहने दीजिए, और फिर उसके बाद उसको छिलके को भी अच्छे से दबा के उसका न्यूट्रिशन आपको निकालना है। और फिर उस दोनों को आपको एक साथ मिक्स कर लीजिए। थोड़ा सा नमक, काली मिर्ची डाल के आप गरम करके एज ए सूप उसको पी सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा हाई रिच इन कैल्शियम और प्रोटीन्स रहता है, और भी इसमें विटामिन B12 और भी बहुत ऐसे पोषकीय तत्व रहते हैं मूंगे में जो आपको मिल सकते हैं और जो आप यूज कर सकते हैं। तो आपने जाना कि मूंगा एक सुपर फूड कैसे है और आप मूंगे को कैसे यूज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है वो है अश्वगंधा।
अश्वगंधा के भी पत्ते मिलते हैं, आप पौधे मिलते हैं, आप छोटे से गमले में आप अश्वगंधा को लगा सकते हैं और अश्वगंधा को आप यूज कर सकते हैं। आप अपने काढ़े में डाल सकते हैं, आप नॉर्मली उसको चबा चबा के खा सकते हैं अश्वगंधा को, कि अश्वगंधा भी वीकनेस के लिए बहुत अच्छा होता है। किसी भी प्रकार की आपको कमजोरी हो, आप अश्वगंधा का पत्ता खाएं तो आपको कमजोरी में बहुत लाभ होगा। अश्वगंधा भी आपके कैल्शियम की पूर्ति करता है और भी बहुत मल्टीपल बेनिफिट्स है अश्वगंधा के पौधे के। तो ये सब तो ऐसे छोटे, अब मूंगा तो आपको फिर बाजार से लाना पड़ेगा, बट फिर भी वो बहुत रेडिली इन जनरल भी आपके आसपास के एनवायरनमेंट में आपको मिल जाएगा। वरना अश्वगंधा का तो ऐसा है, आप नर्सरी से छोटा सा पौधा ला सकते हैं एंड अपने घर में ही गमले में, टेरेस पे या अपनी बालकनी में उसे उगा सकते हैं और उसको नेचुरल रूप में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आते हैं वो तुलसी के बारे में आते हैं। तुलसी के बारे में ऑल्दो आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा, पर फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि 2 प्रकार की तुलसी होती है, काली तुलसी, एक सफेद तुलसी। जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होती है वो होती है काली तुलसी, जिसे हम श्यामा तुलसी भी कहते हैं। ये भी अपने आप में बहुत बहुत जबरदस्त औषधि है जो कि वर्षों से चली आ रही है। नॉर्मली हम सर्दी जुकाम भी होता है तो अगर आप अदरक, शहद और तुलसी का रस पी लेते हैं 1 चम्मच, तो आपको बहुत ही अनबिलीवेबल रिजल्ट्स मिलते हैं और तुरंत आपको सर्दी खांसी में आपको रिलीफ मिलेगा, आपको असर दिखेगा। तो तुलसी को तो हम जानते हैं हर रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। आप जैसे लौकी का अगर जूस निकालते हैं, अगर आपको अर्थराइटिस नहीं है तो ही आप लौकी का जूस पी सकते हैं। तो अगर आप लौकी का जूस पीते हैं तो आप उसमें थोड़े से तुलसी के पत्ते डाल सकते हैं, थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल सकते हैं और फिर आप उसका जूस निकाल सकते हैं। तो आपको पुदीना और लौकी और साथ में आपको तुलसी के भी सारे बेनिफिट्स उसमें मिल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट सुपर फूड, दैट इज तुलसी। ये भी आप अपने पौधे घर पे ही आप अपनी बालकनी में लगा दो और आप बिल्कुल रेडिली कभी भी आप तोड़ सकते हैं, यूज कर सकते हैं, आपको बहुत इजीली अवेलेबल होगा। नेक्स्ट चीज हम आते हैं कि बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे बहुत प्रकार की भाजी मिलती है। भाजी मीन्स जैसे लाल भाजी होती है या बहुत से पेड़ों की ऐसी भाजी होती है जिनका, जैसे करेले होते हैं ना, करेले की भी पत्तों की भाजी बनती है, दैट इज उसके में। और पंपकिन होता है, उसके पत्तों की भी भाजी होती है, भाजी के रूप में आप उसको यूज कर सकते हैं। तो जितनी भी भाजियां दुनिया में अवेलेबल हैं, अगर वो आपको ऑर्गेनिक मिलती है या मार्केट में मिलती है तो आप उसको जरूर सब्जी के रूप में प्रयोग करें, क्योंकि वो भी बहुत हाई रिच इन कैल्शियम रहती है और वो आपको बहुत बहुत तरीके से बेनिफिट करती है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपनी रूटीन में भाजी एक टाइम तो बना ही लें, चाहे हम दोपहर में बनाएं, चाहे कभी भी बनाएं। या अगर हम नहीं खाते, हमें लगता है भाजी वैसे खाना हमें डिफिकल्ट लगता है, बेस्ट तरीका जो मैं आपको बताऊं वो है कि वो आप अपनी दाल में थोड़ा सा डाल लीजिए, तो आपको फ्लेवर भी आ जाएगा और बाकी आपको उसके बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट, एक बहुत लोगों का नोशन है कि हमें घी नहीं खाना चाहिए। तो मैं आज आपको एक बहुत बहुत बड़ा मिथ क्लियर करती हूँ कि जो हमारे पुराने शास्त्रों में या जो भी हमारे पुराने ज़माने के हमारे दादा परदादा कहते थे कि घी खाने से हमारे अंदर की चिकनाहट बनती है, ये बात 101% सच है। घी हम सबको हर रोज़ 1 चम्मच तो ज़रूर खाना चाहिए, वो चाहे आप अपने चावल में डाल के खाएं, दाल में डाल कर खाएं या किसी भी रूप में प्रयोग करें, बट आप रॉ उसे यूज़ करें। जैसे हम सोचते हैं हमने छोंक दिया घी में कोई चीज़ तो वो तो हमारे अंदर गया, बट नहीं, हमें घी को नेचुरली रूप में 1 टीस्पून खाना है, आप दूध में डाल के पिए तो ये बहुत अच्छा एक नेचुरली हमारे अंदर की चिकना। आजकल जो सबको प्रॉब्लम होती है कि अंदर की बॉडी की ग्रीसिंग खत्म हो गई है, वो इसीलिए होता है क्योंकि हम सब ने घी को फैट के रूप में मान के बिल्कुल बंद कर दिया, जबकि वास्तव में हर एक व्यक्ति को जब तक कोई स्पेशल प्रॉब्लम आपको ना हो, जैसे आपको बहुत सर्दी कफ रहती है तो आपको घी का प्रयोग नहीं करना है। वो कैसे करना है फिर मैं उसके लिए भी बताऊंगी। अगर आप नॉर्मल हेल्दी पर्सन है तो रोज नियम से हर दिन 1 चम्मच घी तो आपको खाना ही चाहिए वो। और पर जैसे कि पहले के लोग कहते थे जितना खाओ उतना पचाओ भी, उतनी मेहनत भी करो। तो हम मेहनत कैसे कर सकते हैं, हम पचा कैसे सकते हैं, इसकी आगे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आप सबके लिए लाने वाली हूँ। बहुत से प्रैक्टिकल वीडियोस भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ जहाँ मैं आपको नेचुरली बताऊंगी कि कैसे हम छोटे से एरिया में, मैं आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग सिखाऊंगी, टेरेस फार्मिंग सिखाऊंगी। एक दिन मैं आपको बहुत सुंदर अपने मेडिसिनल प्लांट्स, हर्ब्स का व्यू भी दिखाऊंगी कि आपको पता चल सके
कि कौन सा प्लांट कैसे दिखता है, वास्तव में क्या वो पॉट्स में उग सकते हैं कि उनको जमीन ही चाहिए। ऐसे और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहिए और बिल्कुल जरूर मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस करें ताकि आप मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस बिना मिस के देख सकें और उनके कोई भी नोटिफिकेशंस भी आप मिस ना करें। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस इंटरेस्टिंग जर्नी में। अच्छा, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। ओम शांति।